हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, अभी आप सबको पता है डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के एमटेक एडमिशन्स के पोर्टल जो है वो आप लोगों के लिए अनाउंस हो रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज के जो पोर्टल जैसे जैसे अनाउंस हो रहे हैं उसकी अपडेट इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पर गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड भी की जा रही है। और इसके साथ गाइज कैसे आप जो है अपने एवरेज गेट स्कोर कार्ड से भी इन आईआईटीज के अंदर जो है कोर्सेज में सिलेक्शन पा सकते हो, वो सब सारे तरीके भी हम आपको बताते रहेंगे। गाइज, ऐसा नहीं है कि ओनली अगर आपकी टॉप 300 400 में आ रही है तो ही आपको आईआईटी का टॉप मिलेगा। आपके पास मैं ऐसे एग्जांपल भी मैं बता दूंगा पास्ट ईयर में जो प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर डायरेक्शंस कब क्या करना है इन डिसीजंस के सपोर्ट के साथ जो गए उनके साथ उनके लिए 3000 में भी आईआईटी दिल्ली जैसे में कोर्सेज आईआईटी दिल्ली में भी कोर्सेज मिले, ऐसे बच्चों के एग्जांपल भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर जो है गाइज आज हम डिस्कस करने वाला है आईआईटी कानपुर के बारे में। अभी कई सारे आईआईटीज अपने एमटेक के एडमिशंस के पोर्टल के अनाउंसमेंट करने लग गए हैं। उन सब के एक प्लेलिस्ट हमने इस चैनल पे बना रखी है, आईआईटी एनआईटी अदर कॉलेज एमटेक एडमिशन 26। उसमें अगर आप जाके देखोगे तो सारे एमटेक एडमिशन के पूरे स्टेप्स क्या रहेंगे, अलग अलग पोर्टल क्या है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइज कौन से कोर्सेज की क्या कट ऑफ रहती है, उसके लिए हमने बहुत सारे आरटीआई लगा के इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी। प्लेसमेंट क्या रहते हैं उसके रियल वहां पे जो स्टेट्स है वो आप लोग के लिए कलेक्ट करके आप लोग के लिए कवर कर रहे हैं, तो वो प्लेलिस्ट यू कैन चेक। और आज हम इस वीडियो में आईआईटी कानपुर के बारे में बात करने वाले हैं, आगे भी और भी आईआईटीज के ऊपर बात करेंगे। आप में से जो भी कैंडिडेट्स जो है गेट 26 में अपेयर हुए हैं, अगर आपका गेट जस्ट क्वालिफाई भी हुआ है, आपके लिए आईआईटी अदरवाइज एनआईटी या अदर कॉलेज में ऑप्शंस रहेंगे। वो ऑप्शंस आपको कैसे पता रहेंगे, वी आर हेयर कंटिन्यूसली जो आप लोग के लिए ये सेशंस आ रहे हैं, यू कैन फॉलो दिस एंड यू कैन ज्वाइन कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू, वहां पर जो है आपके काफी सारे सीनियर्स मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में पहुंचे हैं, इवन एवरेज गेट स्कोर कार्ड से भी पहुंचे हैं। तो सारी गाइडेंस आपको इनसाइट्स आईआईटी के वो सब कुछ मिलते रहेंगे और हम आपको बताते भी रहेंगे कि आपके ऑप्शंस के हिसाब से क्या आपके लिए जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो भी कैंडिडेट्स है, आईआईटी कानपुर का भी पीएचडी एमटेक एमडीएस एमएसवाई रिसर्च प्रोग्राम 26 27 फर्स्ट सेमेस्टर्स के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो भी मार्च 19 ऑनवर्ड्स जो है अवेलेबल है, अप्रैल 13 तक यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम, ये ओनली डिपार्टमेंट्स के नेम है, बाकी एमटेक बाई रिसर्च भी है, आपका एमएसवाई रिसर्च भी है, पीएचडी भी है, ये सारे ऑप्शन है। अब प्रोग्राम ऑफर्ड में अगर आप देखोगे तो एरोस्पेस डिपार्टमेंट प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, बायोलॉजिकल साइंस कर रहा है, बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल, कॉग्निटिव, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंटेलिजेंट, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, कोटेक स्कूल्स, मैनेजमेंट साइंस, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फोटोनिक्स, स्पेस प्लानिटरी, सस्टेनेबल एनर्जी, ये सारे कोर्सेज आप लोग के लिए अवेलेबल है। बाकी अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स आप में से अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आपको इनका फॉर्म फिल करना रहेगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आपको कोप पोर्टल के ऊपर विजिट करके कोप रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना होगा। कोप रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपका जनरेट होगा उसके बाद आप इस आईआईटी में आके अप्लाई करेंगे। उस टाइम पर फिर क्या होगा कि आपको जो कोप का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको यहाँ पर यूज करना होगा। इन्होंने अपना पीजी मैनुअल भी दे दिया है अप्लाई करने के लिए, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स वगैरह भी अवेलेबल है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स का इनका अलग अलग आता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस का जैसे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसे ही सिमिलरली अदर ब्रांचेस का भी है। आपको ये सारे कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पर इसके आपको यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है हर एक डिपार्टमेंट वाइज ये लोग देते हैं। यहाँ पर जैसे एमटेक प्रोग्राम्स में क्या रहेगा, एमएसवाई रिसर्च में क्या रहेगा, उसकी थोड़ी सी डिटेल ये डाल के रखते हैं। बाकी उनके लेबोरेटरी वगैरह कैसे दिखते हैं, इनके फोटोग्राफ्स वगैरह देख सकते हैं, इनकी फैसिलिटी क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो कंप्लीटली इसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर हर एक डिपार्टमेंट का है। इनका पीजी मैनुअल भी ये लोग अवेलेबल करवा रखे हैं। तो पीजी मैनुअल यहाँ पर अगर आप देखो कंप्लीट पीजी मैनुअल है जो पोस्ट ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग क्या इनका पूरा सिस्टम चलता है, तो वो सारी डिटेल्स दे रखी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग जो कोर्सेज आपको यहाँ पर होते हैं वो सारे कोर्सेज के डिटेल्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज जो भी आप में से कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, आपको वैलिड गेट स्कोर कार्ड की नीड होगी। लास्ट 3 इयर्स में अगर आपका गेट स्कोर कार्ड आपके पास है, यू कैन अप्लाई। यहाँ पर क्या कट ऑफ रहती है तो इसके रिगार्डिंग एक सेशन आप लेकर आएंगे जिसमें आईआईटी कानपुर का जल्द ही आपको मिलेगा
आईआईटी कानपुर का प्लेसमेंट क्या रहता है और आरटीआई क्या है, लेटेस्ट आरटीआई रिप्ले जिसमें एग्जैक्टली आपको कट ऑफ जो है बताई जाएगी, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स है मैं आपको यही बताऊंगा कि यहाँ पर अभी जो है आप लोग इस पर्टिकुलर इस वीडियो में हमारा मोटो है एडमिशन पोर्टल और बाकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। प्लेसमेंट कट ऑफ्स के लिए हम एक और सेशन लाएंगे। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, क्या आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे रहिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं आपका नेम, कैटेगरी, ब्रांच और क्या रैंक आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है डेफिनेटली क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए बन सकते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज, टोटल क्रेडिट सिस्टम क्या रहेगा एमटेक का, वो सारा भी दिया हुआ है कि कितने क्रेडिट्स होते हैं, उस हिसाब से फिर आपका सीजीपीए वगैरह बनता है, तो वो सारी डिटेल्स भी पीजी मैनुअल्स में इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे दिखते हैं, वो सारी डिटेल्स भी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अगर हम बात करें गाइज इनके एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट की, तो ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। जैसे गेट पेपर कोड कौन कौन से डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे एरोस्पेस डिपार्टमेंट है, तो इसमें अगर आप देखोगे एरोस्पेस डिपार्टमेंट में आपका एई का जो गेट पेपर है, अगर एई का गेट पेपर आपके पास है, तो आप एरोडायनेमिक्स कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, एरो थर्मोडायनेमिक्स में कर सकते हो, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में कर सकते हो, फ्लाइट मैकेनिक्स में कर सकते हो, propulsion वाले में कर सकते हो, स्ट्रक्चर में कर सकते हो। ये सारे एमटेक में से किसी भी कोर्स में अप्लाई कर पाओगे। अब सिविल वाला जो गेट पेपर है वो एरोडायनेमिक्स में कर सकता है। तो इस तरीके से एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो एमटेक है उसमें ये सारे गेट पेपर के बच्चे एलिजिबल है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जिसके आगे यस लिखा है वो उस पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट के कोर्सेज में जा सकता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे दे रखी है डिटेल। सिमिलरली अगर आप देखोगे अनमेन्ड एयर व्हीकल सिस्टम जो इनका एमटेक प्रोग्राम है उसमें एरोस्पेस का बच्चा एलिजिबल है, सिविल का बच्चा एलिजिबल है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिक्स का, मैकेनिकल का बच्चा एलिजिबल है। बाकी भी जो जहाँ पे यस लिखा है वो बच्चे एलिजिबल है। सिमिलरली यू कैन आल्सो चेक फॉर द बायोलॉजिकल साइंस, इसका भी दे रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगली जो ब्रांच है आपकी बायोलॉजिकल साइंस, बायो मैन्युफैक्चरिंग। सिविल में अगर आप देखो, सिविल में अब आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी कोर्स होता है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी होता है, जियो टेक्निकल भी होता है, हाइड्रोलिक भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सारे मास्टर्स की स्पेशलाइजेशन है, किसी एक में आप कर सकते हो। जो आपके फेवरेट है, कौन सा बेस्ट है, डेफिनेटली जब प्लेसमेंट और कट ऑफ की वीडियो हम बनाएंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे। बाकी देखो सिविल गेट पेपर वाला जा सकता है इस पर्टिकुलर कोर्स में, सिविल वाले तो सब में ही जा पाएंगे। बाकी अगर आप देखोगे डीए वाला बच्चा जियो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं मैकेनिकल वाला बच्चा भी इसमें जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोर्स है उसमें अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटी रख रहा है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में भी रख रहा है, और इसके साथ साथ हाइड्रोलिक और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में भी जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जहाँ यस दिख रहा है मतलब उस कोर्स में उस गेट पेपर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी जो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे सीएस का बच्चा, ईसी का बच्चा, इलेक्ट्रिकल का बच्चा, ये सारे बच्चे जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट साइंस का भी दे रखा है। तो कंप्लीट सारे डिपार्टमेंट्स का यहाँ पर दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, आरएफ एंड माइक्रोवेव एंड सिग्नल प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन, ये सारे मास्टर्स के कोर्सेज आपको देते हैं। इनमें से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर गेट पेपर। ईसी वाले बच्चे ऑलमोस्ट पावर इंजीनियरिंग के अलावा सब में एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी यहाँ पर अगर आप देखोगे जहाँ पे यस दिख रहा है वहाँ पे एलिजिबल है। सिमिलरली एनर्जी का इंटेलिजेंट सिस्टम्स का मास्टर्स कोर्स भी इनका अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो सस्टेनेबिलिटी का कोर्स भी अवेलेबल है। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, लोग गेट स्कोर कट ऑफ जाती है। मैकेनिकल में फ्लूइड एंड थर्मल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, ये मास्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल है। एंड यू कैन आल्सो चेक फॉर लाइक अदर डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर जहाँ यस दिख रहा है मतलब 2000 एलिजिबल। बाकी अगर आप यहाँ पे पेपर कोड देखना चाहते हैं कि किस कोड का क्या मतलब है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी लिस्ट भी अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, तो पीएचडी प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी भी दे रखी है, ऐसे ही एमएसआर की भी देख सकती है। तो आप यहाँ पे एमएसआर की जो है वो भी देख सकते हो। सिमिलर पैटर्न में आपको एमएसआर की भी देखने को मिल जाएगी, उसमें भी काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पर एमएसआर की वो भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यू कैन आल्सो चेक इट। एंड बाकी अगर हम बात करें गाइज, अब आईआईटी कानपुर का जो है यहाँ पर एमटेक का पूरा प्रोसेस जो है अवेलेबल हो चुका है, इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह भी इन्होंने दे रखी है। तो इसके रिगार्डिंग भी अगर आप देखोगे फाइनेंशियल असिस्टेंशिप जो है वो आपको पता ही है 12,400 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। ये आपको मिलता है पीएचडी में 37,000 का मिलता है। तो ये सारे आपके पास जो है बेनिफिट्स, ये सारे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंशिप्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल्स भी एक्टिव है। बाकी अगर हम देखें इन्फॉर्मेशन ब्राउचर फॉर स्पेशलाइजेशन
डिटेल सारा, अगर आप अपने डिपार्टमेंट्स का देखना चाहते हो कि इसमें क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अपने डिपार्टमेंट्स का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पे दिख जाएगा। जिस भी डिपार्टमेंट में आप हो, लाइक फॉर एन एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, जिस भी डिपार्टमेंट का आप देखना चाहते हो, आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर दिखेगा। उसमें इन्होंने लाइक इन उस प्रोग्राम्स के बारे में, फैकल्टीज़ के बारे में, और जो क्या क्या कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे उन सब के बारे में डिटेल्स दे रखी है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो गाइज और भी इन्होंने लाइक बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके लिए अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए भी इन्होंने पूरा लिस्टिंग कर रखा है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब गाइज यहाँ पर क्या आईआईटी कानपुर एवरेज गेट स्कोर कार्ड से मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है। इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे अपकमिंग वीडियो में, जिसमें हम इसका आईआईटी का जो पर्टिकुलर कानपुर का पूरा प्लेसमेंट और आरटीआई डिस्कस करने वाले हैं, कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, और बेस्ट कोर्सेज को हम कैसे ले सकते हैं वो भी देखेंगे। इसका आईआईटी कानपुर का फीस क्या रहता है, इसकी पीडीएफ जो है, फीस स्ट्रक्चर की पीडीएफ आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका फीस स्ट्रक्चर, इसके अदर डिटेल्स, अप्लाई करने के लिंक, ये सब आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। बाकी साथ ही साथ आपको एक गाइडेंस भी मिलता रहेगा, कब क्या कौन सा चूज करना है, कहाँ फॉर्म भरना है, फॉर्म में कोई दिक्कत आएगी आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके सीनियर्स वहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन डिस्कस द सेम। बाकी अगर आपको लगता है कि गाइज आपकी अंडर 250 रैंक आ रही है, आपको एक स्पेशल लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, यू कैन जस्ट डीएम मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करिए, आपको हेल्प करेंगे। बाकी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल दीजिए, वी विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड इट। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और आईआईटी पोर्टल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।